हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। भाई 6.3 नंबर एक्सरसाइज चल रही थी एनसीईआरटी मैथ से 10th क्लास के। हमने 10 सम कर लिए थे। 11th सम की ओर बढ़ते हैं भाई। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट सम आने वाले हैं आपके। Is the point on side BC produced of an isosceles triangle with AB is equal to AC। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC जिसकी AB साइड AC के इक्वल है, मतलब भाई ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है। एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF परपेंडिकुलर टू AC। तो प्रूव करवा के दिखाना है कि ABD और ECF हमारे सिमिलर हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं भाई। देखो पहले क्या दिया है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। भाई ये साइड और ये साइड इक्वल है तो आप कह सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कहाँ से आया भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड्स तीसरी साइड के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं। ठीक है, लिख सकते हो एंगल अलोंग इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड्स के अलोंग जो एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन करते हैं भाई। मेन सॉल्यूशन जो शुरू होगा अब यहाँ से होगा। ये चीज़ हमारी गिवन में आ गई थी कि भाई ये है, तो ये रीजन हमने ले लिया यहाँ से। अब जो प्रूव करना है वो दो ट्राइंगल उठाते हैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। ठीक है, देखो भाई ए बी डी और ई सी एफ की बात करेंगे। ए बी डी के अंदर एंगल बी आर है हमारा और ई सी एफ के अंदर एंगल हमारा सी आर है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन दे सकते हो कि आप प्रूव्ड अबो। पहले हम इसको प्रूव कर चुके हैं भाई ऊपर। ठीक है, कहाँ किया, ये वाला रहा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, एंगल डी, यहाँ पे इधर भी 90 का ही होगा ना। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ, कितने का भाई, दोनों 90 डिग्री के, तो ये भी दोनों इक्वल हैं। तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया भाई कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, बस यहाँ पे प्रॉपर्टी याद रखनी है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। कई जगह पे ये चीज़ें यूज होती हैं भाई। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो इक्वल साइड्स होती हैं और इक्वल साइड्स तीसरी साइड के साथ इक्वल एंगल बनाएंगी। नोट करो इसे। सम नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये। साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए सी ऑफ ए ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर को शो करवाना है। देखो दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ए डी मीडियन है, पी एम उसका मीडियन है। भाई पहले तो पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। मीडियन हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। भाई जो तीसरी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवा दे वो मीडियन होता है। क्लियर है, जैसे यहाँ से लिया गया, जहाँ पे ये मीडियन आया है, जहाँ पे ये टच कर रहा है वहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवा देगा। सिमिलरली पी एम भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा कि है ना ए बी पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, और फिर लास्ट रह गया मीडियन, सॉरी ए डी है ये, ए डी बाय में पी एम, ये प्रोपोर्शनल हैं। तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ए डी एंड PM are medians of triangle ABC and PQR respectively। ठीक है, अब मीडियंस हैं तो क्या करेंगे भाई, BD एक ही कर लेते हैं। वैसे करना क्या है, BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्यू आर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आप कह सकते हो डिवाइड इक्वेशन 1/2। क्या आएगा भाई,
बी डी बाई में क्यू एम इज इक्वल टू सी डी बाई में एम आर इज इक्वल टू 1/2 बी सी बाई में 1/2 क्यू आर। 1/2 से 1/2 कट गया, मतलब बी डी बाई में क्यू एम इज इक्वल टू सी डी बाई में एम आर इज इक्वल टू बी सी बाई में क्यू आर। इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हो, और ये बहुत काम आने वाली चीज़ है भाई। ये फर्स्ट था जो हमारे पास गिवन था। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या कहा। सेकंड चीज़ जो इन्होंने क्या रखी है कि ये प्रोपोर्शनल है भाई। ठीक है, प्रोपोर्शनल दे रखे हैं इनके, तो वो भी कर लेते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब ए बी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई में क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई में पी एम। ये इक्वेशन नंबर 4 जो कि हमारी गिवन है। क्लियर है भाई? अब जो प्रूव करवाना है उस चीज को उठा लेते हैं, क्या हमारा वहां से हो जाएगा कि नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 का यूज करते हैं भाई। देखो बी सी बाई क्यू आर की वैल्यू बी डी बाई में क्यू एम है, तो क्या हम यहां पे रख लें? तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या आ गया भाई? ए बी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर की जगह लिख लो भाई बी डी बाई क्यू एम। देखो इन दोनों में से एक लिखना है, आपका मन करे वो लिख सकते हो। हम लिख लेते हैं बी डी बाई में क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई में पी एम। ठीक है जी। अब सॉल्यूशन करते हैं। जो पहले हमने प्रूव करना है उससे पहले कुछ और निकालना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? सम के साथ साथ बताता हूं भाई आपको मैं। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम। देखो भाई ए बी डी पी क्यू एम में मैं अगर लिखूं ए बी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई में क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई में पी एम, क्या ये सभी इन दोनों ट्राइंगल्स में है या नहीं है? देखो ए बी ये हो गया, पी क्यू ये हो गया, बी डी ये हो गया और पी एम, और ए डी और पी एम भी हो गया, मतलब तीनों होगी। तो बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या आ गया भाई कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। अब ये क्यों किया? क्योंकि हमें तो ये प्रूव करना ही नहीं था, हमें तो ए बी सी और पी क्यू आर को प्रूव करना था। ये हमने सिर्फ इस चीज के लिए किया, सी पी एस टी से आ गया भाई। देखो बेटा, अगर आप ए बी सी और पी क्यू आर को प्रूव करवाना चाहते हो तो आपके पास 3 चीजें हों, या तो 2 एंगल इक्वल हो, या सभी साइड्स इक्वल रेशियो में हो, या 2 साइड इक्वल रेशियो में हो और 1 एंगल इक्वल हो। हमारे पास जब हमें यहां से चेक किया, देखो यहां पे किया तो 2 चीज तो मिल गई भाई। ये तो हमारा ए बी सी और पी क्यू आर में नहीं है ना, तो 2 चीज तो होगी हमारे पास, तीसरा है ही नहीं। या तो ए सी बाई में पी एम होना चाहिए था, वो भी पी आर होना चाहिए, वो भी नहीं है हमारे पास। तो कुछ तो लेके आना था, तो इसलिए हमने ए बी डी और पी क्यू एम को प्रूव करवा दिया, जहां से हमारा बी और क्यू इक्वल आ गया। ठीक है, इसी की जगह पे अगर आप जैसे हमने सी डी बाई एम आर लेना होता है यहाँ पे, अगर यहाँ मैं सी डी बाई एम आर लिखता तो ये दोनों ट्राइंगल प्रूव हो जाते और एंगल सी और एंगल आर हमारे इक्वल आ जाते। आपका मन करे वैसे कर सकते हो इसको। आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं भाई इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब ए बी सी और पी क्यू आर में ये तो हमारे पास है ना, क्या है कि ए बी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई में क्यू आर, ये क्या है हमें गिवन है। ठीक है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या कर दिया भाई हमने प्रूव्ड अबोव, हमने थोड़ी देर पहले इसको प्रूव कर दिया। तो भाई 2 साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में हैं और 1 एंगल है, तो बाय एस ए एस क्या आ गया कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, हैंस प्रूव्ड या हैंस शोन, हमने दिखा दिया भाई करके। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है कैसे किया, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। 2 सम है भाई, एक और आएगा आगे सेम ऐसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, वो शायद इससे थोड़ा लंबा चलेगा। क्लियर है? तो नोट करो इसे।
सम नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं भाई। डी इज द पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। देखो सबसे पहली चीज इसने कही कि ये जो एंगल डी है ना, ये इस पूरे एंगल ए के बराबर है भाई। ठीक है, तो ले लेते हैं, दो ट्राइंगल्स उठाए भाई हमने, ए डी सी और बी ए सी को उठा लिया भाई। सबसे पहली चीज तो जो गिवन है वही लिख लो यार, कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, और ये चीज हमें क्या है, गिवन है भाई। ठीक है, नंबर सेकंड देखो, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमन। देखो भाई दो ट्राइंगल जो उठाए ए डी सी, ये ए डी सी हो गया, यहाँ पे ये एंगल सी आ रहा है, और बी ए सी में भी यही एंगल सी आ रहा है, तो मतलब एंगल सी इनके अंदर कॉमन है। तो हो गया यार, फ्रॉम बाय एंगल सिमिलरिटी क्या आ गया कि ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। अब ये सिमिलर हैं तो आप क्या करोगे भाई, ए डी सी की साइड सी ए, ये वाली साइड सी ए, बाय में इसकी दूसरे की हो जाएगी बी सी इज इक्वल टू सी डी बाय में सी ए। ठीक है, कहाँ से आ गया ये, सी पी एस टी से। हमें पता है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, जब साइड्स की बात करें, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, या इन प्रोपोर्शन। तो क्या करेंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया सी ए स्क्वायर, ये उधर हो जाएगा, इज इक्वल टू सी बी डॉट में सी डी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है भाई, हो गया हमारा सम। भाई कई बार है ना, इसमें ये दिक्कत आ जाती है बच्चों को कि कौन सा ट्राइंगल उठाएं। तो देखो जो चीज़ प्रूव करनी है ना, एक बार उसको उठा लेते हैं। ये रफली वर्क है, ये पेपर में नहीं करके दिखाना, ये वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ भाई कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी हमें प्रूव करना है। सी ए स्क्वायर को तोड़ दो भाई, अब ये नीचे आ गया, ये इधर आ गया, सी ए बाय में सी बी इज इक्वल टू सी डी बाय में सी ए। अब देखो बेटा, सी ए ये वाला है हमारे पास, सी बी ये पूरा, मतलब एक तो पूरा ट्राइंगल दिख ही गया हमें, दूसरा है सी डी है यहाँ तक का, मतलब ये दो ट्राइंगल सी उठाने हैं। ठीक है, तो आपकी इस इक्वेशन में ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से दो ट्राइंगल्स को उठाना है। क्लियर है, आ गया होगा समझ में। सीपीएसटी का ध्यान से यूज करना है भाई, यहाँ पे प्रॉब्लम्स कई बार क्रिएट होती है, आप सीपीएसटी को नहीं समझ पाते हो, ध्यान दो कौन से ट्राइंगल से कौन सी साइड्स प्रोपोर्शन में है। क्लियर, भाई सम नंबर 14 की ओर देखते हैं, क्या कह रहा है कि साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, शो दैट ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। जो प्रूव करना है वो क्या है भाई, टू प्रूव या टू शो भाई कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है भाई ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय में पी आर इज इक्वल टू ए डी बाय में पी एम। ये चीज़ें हमें गिवन हैं, इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो भाई। क्लियर है, ध्यान रखो पिछला जो सम हमने किया था उसमें हमारा ए सी की जगह पे बी सी था और पी आर की जगह पे पी आर की जगह पे क्यू एम था भाई। क्लियर है, अब इसको आगे करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज गिवन क्या है, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या है कि भाई ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब मीडियंस है तो मीडियंस का काम क्या होता है भाई, थर्ड साइड को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे, बी डी इज इक्वल टू सी डी एंड क्यू पी क्यू आर है ये, और एम यहाँ पे है भाई पी क्यू आर में, क्यू एम इज इक्वल टू
एम आर, ठीक है। इक्वली बाइसेक्ट करता है भाई मीडियन तीसरी साइड को। हो गया। थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं भाई। कंस्ट्रक्शन क्या की भाई, एक्सटेंड क्या, एक्सटेंड किया हमने AD टू E एंड PM टू N। AD को E तक एक्सटेंड करना है और PM को N तक करना है, सच दैट AD इज इक्वल टू DE एंड PM इज इक्वल टू MN। भाई ये हमने बढ़ा दिया यहाँ तक का, और ये E पॉइंट हो गया, यहाँ पे आपका N पॉइंट हो गया, और ये है ना, ये और ये सेम है भाई, इक्वल लेंथ के हैं भाई दोनों में, ठीक है। अब क्या करना है कि जॉइन क्या, BE CE QN और RN, इन सब को हमने ज्वाइन करवा देना है। तो ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, ये यहाँ पे हो गया, और ये इधर हो गया है जी। क्लियर है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं भाई। थोड़ा टिपिकल होने वाला है, शायद 2 बार में करवाना पड़े, तो ध्यान से समझना है क्या किया है क्या नहीं किया हमने यहाँ पे। देखो भाई, अब मैं लिख रहा हूं कि भाई सिंस BD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू DE, एंड दूसरा क्या है भाई, QM इज इक्वल टू MR, एंड दूसरा ये वाला QN इज PM इज इक्वल टू MN, ठीक है। अब ये चीजें होगी भाई, देखो एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हों, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बाइसेक्ट करते हो, समद्विभाजित होते हो, तो हम क्या कहेंगे, क्या है वो, एक पैरेललोग्राम है। देखो ये डायगोनल्स हैं, दोनों के डायगोनल्स हैं, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो क्या कहेंगे भाई, सो वी कैन से दैट diagonals AE and BC of triangle of quadrilateral ABCE and diagonals कौन से, उसके PN एंड दूसरा है QR ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, PQNR बाइसेक्ट ईच अदर। सो ABEC एंड PQNR आर क्या है ये भाई, ये दोनों के दोनों हमारे पैरेललोग्राम है भाई। समझ में आई बात। तो बेटा यही चीज है, किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करने लग रहे हैं तो याद रखोगे कि वो एक पैरेललोग्राम होता है। क्लियर है। अब भाई पैरेललोग्राम हो गया तो आपको क्या पता चला यहां से, अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की तो एक और प्रॉपर्टी भी होती है भाई, क्या होती है कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो कर लेते हैं भाई। अब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड ये है ना कि BE इज इक्वल टू AC, ठीक है। दूसरी ये वाली हो जाएगी AB इज इक्वल टू CE, ठीक है जी। एंड इधर वाली बात करेंगे तो PQ इज इक्वल टू RN और दूसरा हो जाएगा QN इज इक्वल टू PR, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर होगी बात। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है भाई, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये अभी तक का जो भी किया आपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क था जो कि अब तक हमारा हो चुका है। आगे अब इसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक सिर्फ कंस्ट्रक्शन से ही काम चल रहा था, अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं भाई। देखो गिवन है ये वाली चीजें, ठीक है, कि AB
बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए डी बाय में पी एम, ये हमें गिवन है। देखो भाई ए सी की वैल्यू क्या है, बी ई है, यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी ई बाय में पी आर। पी आर क्या है भाई, पी आर की वैल्यू है हमारी क्यू एन, ठीक है ना। पी आर की वैल्यू क्या है हमारी क्यू एन इज इक्वल टू, अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कराऊं 2 से नीचे तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अब देखो इसको आगे हमने किया कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी ई बाय क्यू एन इज इक्वल टू ए डी प्लस ए डी। भाई ये ए डी यहां तक का हो गया, ये भी तो ए डी के बराबर है। कैसे बराबर है भाई, हमने कहा था कि ए डी इज इक्वल टू डी ई है, मतलब ये और ये सेम हो गया भाई, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए ई नहीं कह सकते भाई, 2 टाइम्स ए डी इज इक्वल टू ए ई होता है। सिमिलर 2 टाइम्स पी एम करेंगे तो पी एन आएगा भाई, आ गया। अब देखो इन तीनों चीजों को देखते हैं कहां से है ये, ए बी बाय पी क्यू, ये हो गया ए बी और ये हो गया हमारा पी क्यू, बी ई बाय क्यू एन, ये बी ई हो गया, ये क्यू एन हो गया, ए ई बाय पी एन ये हो गया। अरे ये तो इस साइड वाला आ गया यार, ठीक है। सो बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया कि ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन, हो गया। अब ये दोनों सिमिलर प्रूव हो गए, तो अब छोटा सा काम करना है कि मैं अगर इस एंगल को 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं भाई, इसको 3 कहूं, इसको 4 कहूं, तो क्या आएगा कि भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये कहां से आ गया अपना सी पी एस टी से आ गया, ठीक है बेटा। अभी हाफ पोर्शन हुआ है भाई इसका पूरा, इसको जल्दी से नोट डाउन करो भाई, आगे करना है अभी। आगे बढ़ते हैं भाई, अभी क्या करना है देखो, सिमिलरली अगर मैं लिखूं क्या कि ट्राइंगल ए बी ए सी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर एन, ठीक है, ये सिमिलर हो जाएगा। बट पूछोगे सर सिमिलर कैसे हो गया, ये तो बताना पड़ेगा ना। देखो भाई अभी तक हमने क्या किया था, ए बी ए सी और पी आर की जगह पे वैल्यू रखी थी, ए बी की जगह पे रखो भाई, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको कि ए बी की जगह पे हमने रखा सी ई, बाय में पी क्यू की जगह पे रखा हमने आर एन, क्लियर है। ए सी बाय पी आर एज इट इज हो गया, और 2 टाइम्स ए डी किया, 2 टाइम्स ए डी तो हमें पता है कि ए ई बाय में क्या हो गया पी एन हो गया भाई। अब ये देखो ना कौन से ट्राइंगल से हैं, सी ई ये हो गया हमारा, आर एन ये हो गया, ए सी ये इधर वाला है, पी आर ऊपर वाला और ये साइड, तो बाय एस 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 ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल ए ई सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर, हो गया ना, ठीक है। आप इसको कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमारा सी पी एस टी से आ गया भाई। करना है आप करके दिखा देना इसको, ये पोर्शन नंबर हमारा, ये 1 मान के चलोगे तो ये नंबर 2 पोर्शन था भाई, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी, सॉरी ये 2 होगी और ये होगी 3। 1 इक्वेशन हम पहले ले चुके थे, ये हमारी 1 इक्वेशन थी, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है कि इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 कर दी भाई, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्लियर है। अब एंगल 1 और 2 मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 और 2 मिलाओगे तो पूरा क्या आ गया भाई, एंगल ए आ गया, इज इक्वल टू 3 और 4 मिलाओगे तो क्या आ जाएगा भाई, एंगल पी आ जाएगा, क्लियर है। अब ये जितना भी तामझाम किया, जितना भी कुछ हमने किया ना, ये सारा सिर्फ इसको निकालने के लिए किया था भाई, ये चीज निकालने के लिए हमने इतना सारा कुछ काम किया है। अब लेते हैं जो प्रूव करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, देखेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये हमारा प्रूव्ड अब हो गया भाई, कर चुके हैं इसको प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया भाई, देखो ये गिवन भी तो है ना यार, ये भी तो गिवन है, क्या है कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय में पी आर,
भाई उसी ट्राइंगल्स के तो इससे हो गए ABC और PQR के, तो क्या कहोगे, बाय SAS सिमिलरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया भाई। एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं, देखने में काफी बड़ा सम है बट आसान सा सवाल है भाई। देखो दोबारा से, दो ट्राइंगल्स हैं ABC और PQR, दो ट्राइंगल थे, उन्होंने कहा AD और PM उसके मीडियंस हैं। अब मीडियन क्या करेंगे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवा देंगे भाई। हमने लिख दिया BD इज इक्वल टू CD और QM इज इक्वल टू MR। नेक्स्ट हमने कंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी, क्या किया कि जो AD है ना उसको बढ़ाया हमने E तक, और क्या PM को बढ़ाया N तक। किस तरीके से बढ़ाया कि भाई जो AD जितना है उतना ही DE है, जितना PM है उतना ही MN है। क्लियर है। अब देखो हमने इसको ज्वाइन करवा दिया BE और CE को, QN को और RN को। क्लियर हो गया भाई यहां तक। अब यहां तक क्लियर हो गया तो अब देखो क्या पता चला कि ये और ये इक्वल है भाई। यहां पे बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, इस पॉइंट को नाम दिया गया है D, इस D के ऊपर ये बाइसेक्ट होने लग रहे हैं ना, तो मतलब ये इधर बराबर है, ये और ये बराबर है। तो हमें पता चला कि ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। और भाई जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करे ना वो एक पैरेललोग्राम होता है। क्लियर है। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी पता चला कि ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो मतलब ABEC और PQNR दो पैरेललोग्राम प्राप्त हो गए हमें। अब पैरेललोग्राम क्या कहता है कि भाई अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करें तो पैरेललोग्राम हो गया, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल हैं भाई। हमने अपोजिट साइड्स को भी इक्वल करके दिखा दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया, वापस AC की जगह पे BE पुट करवा दिया और CE की जगह पे हमने क्या किया, CE की जगह पे हमने PR की जगह पे QN का प्रयोग करवा दिया। अब AD क्या था, AD देखो, AD इज इक्वल टू, AD का हमने 2 टाइम्स किया तो हो गया AD प्लस AD। ठीक है, तो एक AD तो ये था, प्लस में एक और AD, इस AD की जगह पे क्यों ना हम वैल्यू पुट करवा दें DE। तो AD प्लस DE मिला के क्या बना भाई आपका AE। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी ऐसा ही किया और हमारे पास ये आ गया। अब ये देखा तो ये इस तरफ के दोनों ट्राइंगल्स को शो कर रहे हैं, तो SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारा क्या हो गया कि ये दोनों प्रूव हो गए। अब प्रूव हो गए तो एंगल 1 और 3 को इक्वल लिख दिया हमने। कहाँ से आ गया, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सिमिलर तरीके से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को भी प्रूव करवा दिया भाई इधर से। ठीक है, यहां से क्या मिला हमें, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब हमने इन दोनों को ऐड करवाया, ऐड करवाने पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P आ गया। उसके बाद तो आसान सी चीज रह गई है भाई। देखने में मुश्किल लगा बट सवाल बहुत आसान सा है। इसको नोट करो भाई और रिवाइंड करके देखो, एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसको रिवाइंड करके देखते रहो क्या करना है कैसे करना है। क्लियर है, नोट करो। सम नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं भाई। ये HBSC बोर्ड में कई बार आया है ये सम। ठीक है, 3 या 4 नंबर में ये दे देते हैं इस सम को। तो किस तरीके से क्या दे रखा है एक बार इसको सोल्व करते हैं। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है। कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर की उसने शैडो बनाई है। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, उसी टाइम पे एक टावर ने 28 मीटर की शैडो बनाई है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। भाई बहुत आसान सा सवाल है बट कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सीधे रेशो में कर दिया AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR और सोल्व हो गया। नहीं भाई ऐसे नहीं करना है, पहले शो तो करवाओ कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। क्लियर है। तो भाई हमने सॉल्यूशन करना है तो क्या करेंगे इसका, भाई लेट AB एंड PQ बी द टावर एंड पोल रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, AB और PQ हमने टावर और पोल्स मान लिए हैं। अब देखो सोल्यू इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई अब ये टावर और पोल्स हैं तो ये वर्टिकली खड़े हैं भाई, वर्टिकली खड़े हैं तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q कितने का हो गया भाई 90 डिग्री का। या लिख सकते हो कि टावर एंड पोल आर वर्टिकल ऑन ग्राउंड, वर्टिकली स्टैंड है। ठीक है जी। नेक्स्ट है भाई एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। अब ये कहां से आ गया भाई,
अब देखो इसने एक बात कही है, एट द सेम टाइम, ये वाली बात सेम टाइम पे, तो भाई याद रखो सेम टाइम पे सूरज के साथ जो लाइट आएगी, जो रे बनेगी, वो इक्वल एंगल बनाएगी भाई, ये एंगल इक्वल रहेगा सेम टाइम पे, दोनों के साथ एक साथ ही फॉल करेगी वो। क्लियर है? तो वहां से ये दोनों हो गए। सो बाय ए सिमिलरिटी क्या हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ये दोनों सिमिलर हो गए तो क्या कर सकते हो कि ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय में क्यू आर, और ये आ गया हमारा सी पी एस टी से। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, बाय में पी क्यू की वैल्यू है 6, बी सी की वैल्यू 28 और इसकी वैल्यू है 4, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 6 बाय में 4, 7 पे कट गया, ए बी इज इक्वल टू 42 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। ठीक है बेटा, तो पहले इसको सिमिलर प्रूव करवाना है, सिमिलर प्रूव करवाने के बाद हम CPST का यूज़ करेंगे, CPST का यूज़ करने के बाद जो जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो हमने अप्लाई करवा देंगे। ठीक है, नोट करो इस सम को भाई। सम नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं भाई। If AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where ABC similar है PQR के, तो ये हमें प्रूव करवा के दिखाना है। ठीक है जी, तो कैसे करना है, पहले देखो जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये एक दूसरे के सिमिलर है। अब भाई सिमिलर है तो आप क्या कहोगे कि एंगल A है ना वो एंगल P के इक्वल आएगा, एंगल B है वो एंगल C के इक्वल आएगा, एंगल C है वो एंगल R के इक्वल आएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया भाई, अपने तीनों के तीनों एक ही रीजन है इसका, CPST से आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर सकते हो कि भाई AB बाई पी क्यू इज इक्वल टू BC बाई क्यू आर इज इक्वल टू AC बाई में PR, ये भी कहाँ से आएगा भाई, CPST। Corresponding part of similar triangles are always proportional in terms of sides। क्लियर है, और एंगल्स हमारे क्या होंगे, सेम हो जाएंगे भाई। ठीक है, अब आगे नंबर 1 चीज थी ये, तो भाई ये दोनों सिमिलर हैं, और भी तो दे रखा है AD एंड PM आर मीडियंस। नंबर 2 है AD एंड PM, अब इसको नंबर 1 इक्वेशन ले सकते हो भाई, आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR, इनके मीडियंस हैं। अब मीडियंस हैं तो क्या करोगे भाई, मीडियन क्या करते हैं, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक ही उठा लेते हैं भाई, BD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC और QM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ QR। बेटा पिछले सब में किया था ये हमने, ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन आ गई, तो क्या करें, डिवाइड 2/3। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, BD बाई QM इज इक्वल टू 1/2 BC बाई 1/2 QR, 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या आ गया भाई, BD बाई QM इज इक्वल टू BC बाई में QR, ये इक्वेशन 4 कह लें। ठीक है, अब 1 और 4 का यूज करके देख लेते हैं भाई, 1 और 4 का यूज किया तो क्या आ गया हमारे पास, BC बाई QR की वैल्यू क्या यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करवा सकते, तो रखेंगे फ्रॉम 1 एंड 4। भाई इसका यूज नहीं कर रहे हैं अभी, रीजन मैं दे दूंगा आपको, पहले सिर्फ इन दोनों का, AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई में QM। ठीक है, AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई में QM, ये हो गया। अब हमने ये कहाँ से किया है, रीजन भी दोगी भाई, BC बाई QR इज इक्वल टू BD बाई QM है। ठीक है जी, नंबर सेकंड, अब आप ये देखो ये कहाँ से, कौन से ट्राइंगल से हैं भाई, देखो AB PQ, AB और PQ, BD QM, ये BD हो गया, ये QM हो गया। ठीक है, मतलब अगर हम इस ट्राइंगल को प्रूव करवा दें इसके सिमिलर,
तो हमारी बात बन सकती है, क्योंकि AD चाहिए वो हमारे पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो B एंगल क्यू के बराबर है, कहाँ से है भाई, ये रहा, सॉरी क्यू के बराबर है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, एंगल B और क्यू ये क्या था, प्रूव्ड अबोव, हो चुका है भाई हमारा पहले प्रूव। तो बाय SAS साइड एंगल, साइड क्या हो गया कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। हो गया, यहां तक हो गया भाई। देखो साइड एंगल साइड लगा, तो अब क्या कह रहा है भाई, CPST कहता है कि कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो सेम आनी चाहिए। तो दो साइड्स की रेशियो तो हमने कर ली, तीसरी साइड क्या रह रही है, AD बाय PM। तो क्यों ना यहाँ पे कर सकते हैं भाई, AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय में PM। देखो BD और QM तो है ही पहले से, एक ही रहेगी, वो हमारा CPST से आ गया, हैंस प्रूव्ड भाई, ये हो गया। ठीक है, अब सुनो भाई कि मैंने ये क्यों नहीं लिया। अगर आपको ये लेना है तो उसके लिए आपको इधर वाला ट्राइंगल चाहिए होगा भाई। ठीक है, यहाँ पे AB की वैल्यू हमें छोड़नी पड़ेगी, PQ की वैल्यू छोड़नी पड़ेगी, वहां पे हम ट्राइंगल लेंगे ADC और PMR, यहाँ से भी हो जाएगा भाई। और जब वैल्यू पुट कराओगे तो सिमिलर वैल्यू यहाँ पे, यहाँ AB बाई PQ की जगह AC बाय PR हो जाएगा आपका। क्लियर है, वो करने के बाद B और Q की जगह C और R आ जाएगा। लास्ट में आपको वापस इसी इक्वेशन में पुट करवाना पड़ेगा। अब पुट करवाओगे तब जाके आपका आंसर आएगा। तो जैसा आपका मन करे वैसे कर सकते हो, बाकी ये वाला तरीका है, ये छोटा रहेगा भाई। ठीक है, ये तरीका औरों से छोटा है। और बेटा एक चीज का याद रखो कि रीजन जरूर दो, आपने किस जगह पे कौन सा रूल यूज किया है, हर एक सम में करना है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होती है। ठीक है, नोट करो इसे। तो भाई इसी के साथ हमारा 6 चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आई होप अभी आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।